एक बेटी जिसने अपने पिता का घमंड तोड़ दिया, एक पत्नी जिसने अपने पति का अपमान पर खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया, और एक प्रेम जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ सती और भगवान की वो कहानी जिसे सुनकर आंखें नम हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो हुआ उसने देवताओं तक को कांपने पर मजबूर कर दिया। जय शिव शंकर। आप देख रहे हैं वृंदा लोकगीत और मैं हूँ वृंदा, जहाँ हम लाते हैं भगवान की ऐसी कथाएं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली सीख होती हैं। अगर आप भी महादेव और महाशक्ति के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्हें अपने ज्ञान और शक्ति पर बहुत घमंड था। दक्ष चाहते थे कि पूरी दुनिया सिर्फ उनकी पूजा करे, लेकिन एक शक्ति थी जो किसी के आगे नहीं झुकती थी, वो थे भगवान शिव। दक्ष भगवान शिव को कभी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिव साधारण वस्त्र पहनते थे, शमशान में रहते थे, गले में सर्प धारण करते थे। दक्ष को लगता था कि शिव उनके योग्य नहीं है। उधर देवी आदिशक्ति ने धरती पर जन्म लेने का निर्णय लिया और उन्होंने दक्ष के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही शिव को अपना पति मानती थी। उनके मन में महादेव के लिए अटूट प्रेम था। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनका मन सिर्फ शिव में बसता था। वो घंटों महादेव का ध्यान करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती। लेकिन दक्ष को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन दक्ष ने सती से कहा, पूरे संसार में इतने राजकुमार हैं, देवता हैं, लेकिन तुम उस शिव को पति बनाना क्यों चाहती हो जो भस्म लगाकर घूमता है। सती शांत थीं, लेकिन उनके हृदय में सिर्फ महादेव थे। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया, अगर विवाह होगा तो सिर्फ शिव से। सती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कभी भोजन त्याग दिया, कभी जल तक नहीं पिया। बरसात, धूप, ठंड, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। देवता भी उनकी तपस्या देखकर हैरान थे। आखिरकार महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, देवी, आपकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया, मांगो, क्या चाहती हो। सती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। महादेव मुस्कराए और बोले, तथास्तु। जब दक्ष को पता चला कि सती का विवाह शिव से होगा तो उनका क्रोध बढ़ गया, लेकिन ब्रह्मा जी और देवताओं के समझाने पर विवाह संपन्न हुआ। उस दिन पूरा ब्रह्मांड से विवाह देखने आया। देवता, ऋषि, गंधर्व सब उस दिव्य विवाह के साक्षी बने। सती बहुत प्रसन्न थीं। उन्हें उनके महादेव मिल चुके थे, लेकिन दक्ष के मन में नफरत अभी भी जिंदा थी। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरे संसार को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। दक्ष चाहते थे कि सबके सामने शिव का अपमान हो। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन पिता के घर जाने का हुआ। भगवान शिव ने उन्हें रोका, देवी, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन सती बोली, प्रभु, बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। महादेव शांत हो गए और सती को जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा पति कोई देव नहीं, वो तो शमशान में रहने वाला एक साधारण योगी है। ये सुनते ही सती का हृदय टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, जिस शिव को तुम अपमानित कर रहे हो वो स्वयं महादेव हैं। पूरा संसार जिनकी पूजा करता है। लेकिन दक्ष नहीं रुके। तब सती ने निर्णय लिया, जिस शरीर को आपने जन्म दिया है, आज मैं उसी शरीर का त्याग करती हूँ। और सती ने भगवान शिव का ध्यान किया और यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर लिया। पूरा यज्ञ स्थल कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। चारों ओर चीख पुकार मच गई। उस क्षण एक पत्नी ने अपने पति के सम्मान के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयानक हो उठा।
उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकाला और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। वहीं से उत्पन्न हुए वीरभद्र। महादेव बोले, जाओ, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल में भयंकर विनाश किया। देवता कांप उठे और अंत में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। महादेव सती के जले हुए शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहाँ जहाँ वो अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। आज भी भारत में माँ शक्ति के वो शक्तिपीठ मौजूद हैं। ये कहानी सिर्फ देवी देवताओं की कथा नहीं, ये सच्चे प्रेम, सम्मान और अहंकार के विनाश की कहानी है। दक्ष का घमंड टूट गया, लेकिन शिव और सती का प्रेम अमर हो गया। अगर माँ सती और महादेव का ये प्रेम आपको भी भावुक कर गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और दिव्य कथा के साथ। ओम नमः शिवाय।